संदेश झूठ से हटके। आम लक्षण और पेशाब की शुरुआती दिक्कतें, इस पर पहले बात कर लेते हैं कि रात को बार बार पेशाब आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या रात को बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट बीमारी के लक्षण हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं? जी, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं, मैंने म्यूट किया था, एक सेकंड सर। आप हाँ जी जी सर नमस्कार सर। पेशाब में समस्या आना सर, इसका उम्र से बहुत लेना देना है सर। सर पहले यदि हम 50 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों की बात करें तो यदि इसमें पेशाब की समस्या उत्पन्न होती है तो सर इसके मुख्य तौर पे जो कारण है सर, एक तो डायबिटीज है सर, क्योंकि आज की दुनिया में सर डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है सर। एक प्रोस्टेट बहुत बड़ा कारण है सर। सर इसके अलावा सर यदि पेशेंट को पथरी है सर, वो भी मुख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट 50 साल की उम्र के ऊपर होना सर पुरुषों में ये कारण बन सकता है सर। इसको यदि देखा जाए सर तो बहुत सारे लोग सर जिनको डायबिटीज है भी लेकिन सर टेस्ट नहीं कराए हैं, या प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है सर, लेकिन उम्र बढ़ रही है तो बुढ़ापे का सोच के सर इसे इग्नोर कर देते हैं। वो चीज सही नहीं है सर। जी, तो मात्र बुढ़ापा नहीं है, लेकिन ये समस्या है तो चेकअप जरूर कराना चाहिए। एक सवाल है कि क्या रात को बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकते हैं सर। और इसके अलावा सर बार बार रुककर पेशाब आने के और क्या कारण होते हैं? सर बार बार रुककर पेशाब आने के कारण है सर पेशाब की नली में रुकावट होना सर। सर कोई मरीज को पहले कभी चोट लगी हो सर, पेशाब की नली डली हो, कभी बचपन में सर कभी लिंग में कोई चोट लगना, तो उसकी वजह से सर जो हमारा मूत्र नली, जिसको हम इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं, यदि सर उसमें रुकावट या सुकड़ाव है तो पेशाब रुक रुक कर और बार बार आएगा, क्योंकि हमारी पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही है सर। और कारण हमारे प्रोस्टेट के अलावा सर पथरी हो सकता है सर। इसके अलावा यदि हमारा भारी सामान उठाने का कारण है, या फिर सर हम रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, तो सर जो हमारी पेशाब की थैली है वो सुखाड़ कर पेशाब निकालती है। तो यदि सर उसमें चोट लगी है तो बार बार पेशाब आ सकता है। लेकिन यदि 50 या 55 की उम्र से ऊपर की बात करें सर, तो उसमें बार बार पेशाब आने का पुरुषों में एक मुख्य कारण सर प्रोस्टेट होता है। उसके बाद सर ये बाकी की चीजें आती हैं सर। जी, और देखिए, अक्सर देखा गया है कि बड़ी उम्र में लोग रोक नहीं पाते हैं यूरिन को। जी, वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता है, खासतौर से बुजुर्गों का। उसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, दोनों शामिल। तो इसकी क्या वजह होती हैं खासतौर पर, अगर ऐसा होता है, ये सिम्टम्स आते हैं? हालांकि ये ऐसा नहीं है इसका उम्र से कोई बड़ा ताल्लुक हो, मैं समझता हूँ, लेकिन जी सर ये पुरुषों में सर इसका कारण बहुत बड़ा प्रोस्टेट रहता है सर, क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है सर तो पूरा एक बार में पेशाब खाली नहीं होता है सर। तो पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा रहता है सर। तो जो हमारी पेशाब की थैली रहती है सर, वो कोशिश करती है बार बार सुखाड़ने की और पेशाब निकालने की। तो सर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या 50 से ऊपर के, वो बार बार पेशाब घर जाते हैं सर पेशाब करने, तो पेशाब की नली में जो चेंज आते हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है सर। सर महिलाओं के अंदर सर प्रोस्टेट तो होता नहीं है, तो उनके अंदर ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं सर। तो सर उम्र के साथ मांसपेशी कमजोर होने की वजह से पेशाब कपड़ों में निकलना, या सर जो खांसते हैं छींकते हैं महिलाएं और उसके बाद जैसे लेट के उठे कपड़ों में पेशाब निकल गया, तो ये मांसपेशियां कमजोर होने का सर इसका कारण है। इसके लिए सर कुछ कीगल्स एक्सरसाइज रहती हैं और कुछ दवाइयां होती हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और पेशाब की थैली को आराम देती हैं। तो वो उसमें बहुत उनको योगदान मिलता है सर। जी, अच्छा सर, ये बताइए कि पेशाब की जो धार है, यूरिन की धार है, उसका पतला होना या फव्वारे की तरह आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर उसका मुख्य कारण तो पेशाब की धार पतला होने का सर, धार एकदम से यदि पतली हो रही है तो या तो नली में चोट लगना, या कभी पहले जमाने में कोई ऑपरेशन कराया है, या तो गॉल ब्लैडर या कुछ जिसमें पेशाब की नली डलती है मरीज को, जिससे उसे उठ के ना भागना पड़े, वो कुछ समय बाद सर पेशाब के रास्ते में स्ट्रिक्चर बना देती है, जिसे हम हिंदी में रुकावट या जमावड़ा कहते हैं सर। तो उसमें धार पतली आती है। पेशाब की धार धीरे धीरे जो कम होती है उसमें प्रोस्टेट बुजुर्गों में मुख्य रूप से होता है, लेकिन सर वो एक दिन की कहानी नहीं होती है। पहले पेशाब रात धीरे धीरे बढ़नी, धार कम होगी, बार बार आनी शुरू होगी, रात में उठना शुरू होगा, सिम्टम्स इग्नोर करने के बाद वो बढ़ता जाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी।
जी। और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले एक यूरोलॉजिस्ट की या एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसको दिखाने जाना चाहिए और अपनी समस्याएं बतानी चाहिए कि रात में उठना पड़ रहा है, पेशाब की धार कमजोर हो गई। सर इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मिस होता है वो है इन्फेक्शन सर। उम्र का प्रोस्टेट के साथ जरूर लेना देना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ा जाए। सर एक बहुत बड़ा मिथ्या है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है जी मेरा, तो मुझे दिक्कत जरूर आएगी, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट का साइज भले ही 20 ग्राम हो, भले ही 50 ग्राम हो सकता है कि 50 ग्राम वाले को समस्या उत्पन्न नहीं हो और 20 ग्राम वाले को। इसलिए हमारी भाषा में यही कहते हैं कि समस्या का साइज से लेना देना नहीं है, डेफिनेटली प्रोस्टेट से लेना देना है। बाकी इन्फेक्शन और ये बहुत बड़ा कारण है। जी जी। अच्छा सर, किसी को अचानक पेशाब का बंद लग जाए, आना रुक जाए, रिटेंशन हो जाए यूरिन का, तो उसे क्या करना चाहिए? सर कारण सबसे पहले तो उसका कारण है सर, यदि पेशाब रुक गया है तो तुरंत इमरजेंसी अस्पताल पे पास जाएं और सर पेशाब में नली डलवाएं। सर उस समय सोनोग्राफी कराना या कोई भी उससे पहले उसका वेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन ऐसा कर सकता है, पथरी कोई ऊपर से आके किडनी में से कोई छोटी सी पथरी रास्ते में अटक गई हो, इसके अलावा पेशाब की थैली ने काम करना बंद कर दिया हो। सर इसके मुख्य कारण रहते हैं, कई स्ट्रिक्चर हो, धीरे धीरे धार आ रही हो, अचानक से रुक गई हो। क्योंकि यदि पेशाब में रुकावट है और हम उसके नहीं दिखाने जा रहे हैं तो वो अपने आप से चालू तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करेगी, जो हमारी पेशाब की थैली और किडनीज इन दोनों पे बुरा असर डाल सकती है। जी, बाबूलाल शर्मा जी का एक सवाल है कि रात को आधा किलो मिल्क ड्रिंक करता हूँ और वाटर भी पीता हूँ, तो रात को 2 टाइम्स यूरिन करना पास करना मैंडेटरी होता है नहीं? बाबूलाल जी आपकी उम्र जान सकता हूँ? जी यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो ये जरूरी नहीं है कि है, मैं जानता हूँ, अच्छा, राजस्थान से रिटायर्ड ऑफिसर है, सर क्लास सर ऑफिसर नमस्कार। है। जी सर ये जरूरी नहीं है कोई ये बीमारी बीमारी के लक्षण हो। सर सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि जो हम सोने के तुरंत पहले दूध पीते हैं तो उसका समय सोने से 2 घंटे पहले कर दें। जैसे हम खाना खाते हैं उसके 1 घंटे बाद, तो उससे क्या होगा, रात की दरमियान जो 2 घंटे है पेशाब सोने से पहले पेशाब करके सोएं, जिससे एटलीस्ट रात को ना उठना पड़े। और यदि उसके बाद भी 2 या 3 बार रोज उठना पड़ रहा है तो एक बार जरूर चेकअप कराएं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस वजह से, क्योंकि अपन दूध पी के सो रहे हैं, लगभग 300 से 400 ml ग्लास का दूध का ग्लास होता है, खाने के साथ भी अपन दही मट्ठा ले लेते हैं, दाल में भी थोड़ा पानी रहता है, तो हो सकता है ये इस वजह से अपन पानी ले रहे हो। और एक प्रिकॉशन रखें कि सोने से 2 घंटे पहले थोड़ा कम पानी लें, जितनी मात्रा अपने को जरूरत हो। और यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो एक जनरल चेकअप कोई नुकसानदायक नहीं। जी जी, तो एक जनरल चेकअप तो कराया ही जा सकता है। मोहित चौहान का एक सवाल और है, मैं लेता हूं। हमारे मेंबर है मोहित चौहान, वो कह रहे हैं मेरे दादाजी जिनकी उम्र 75 वर्ष है, यूरिन को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्या करना चाहिए? मोहित जी नमस्कार। मोहित जी 75 वर्ष की उम्र है, क्या उनको कभी अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यदि उनको पहले कभी कमर में चोट लगी है या भारी सामान उठाया है तो उस रीढ़ की हड्डियों से जो नसें निकलती हैं वो पेशाब की थैली को काम करती हैं। दूसरा ये रहता है कि कई बार प्रोस्टेट बड़ा रहता है तो उसकी वजह से पेशाब की जो थैली होती है उसमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो पाता है। तो एक यदि ऐसा होता है, यदि ये समस्या 6 महीने के करीब से लंबे समय से चलती आ रही है तो एक बार दिखाएं, क्योंकि इन्फेक्शन रूल आउट करना तो सबसे पहली चीज है। पर यदि प्रोस्टेट की समस्या भी है तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। जी जी। और हमारी पैटर्न है डॉक्टर अर्चना जैन। अर्चना जी सवाल पूछ रही हैं, क्या स्ट्रेस एंजाइटी, उनका सवाल मैं स्क्रीन पर ले आता हूं, स्ट्रेस एंजाइटी भी रात को बार बार पेशाब होने का कारण हो सकता है? मैम नमस्कार। मैम बिल्कुल हो सकता है। मैम स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से मैम सिंपैथेटिक और हमारे जो मैम शरीर के नर्वस सिस्टम्स है मैम वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मैम उसकी वजह से पेशाब बार बार लगना। और दूसरा मैम जब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये भी एक कारण है कि हमको ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब आ सकती है, ये मुख्य कारण बन सकता है। संदेश झूठ से हटके।